आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 46। पृथ्वी अवनी के साथ एक बार फिर अपने ऑफिस के बाहर चला आया, जहां बगल में ही एक बहुत प्यारा कैफ़े था। पृथ्वी अवनी को लेकर उस कैफ़े में चला आया। दोनों एक खाली टेबल पर आ बैठे। पृथ्वी ने कॉफ़ी ऑर्डर की और अवनी से कुछ खाने को पूछा तो अवनी ने मना कर दिया। विक्रम के बारे में जानने के बाद से ही पृथ्वी बहुत शांत और सहज दिखाई पड़ रहा था, और यही बात अंदर ही अंदर अवनी को परेशान भी कर रही थी। पृथ्वी कैफे में बजते किसी अंग्रेजी गाने को धीरे धीरे गुनगुनाते हुए अपनी ही मस्ती में था। सामने बैठी अवनी की नज़र पृथ्वी की कॉलर पर लगे क्लचर पर पड़ी तो उसने कहा, तुमने इसे अभी तक क्यों लगा रखा है? पृथ्वी की तंद्रा टूटी। उसने अपनी कॉलर पर लगे क्लचर को देखा और मुस्कुराकर कहा, अच्छा लग रहा है ना? पृथ्वी, हटाओ उसे वहां से, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अवनी ने कहा, तुम क्या सोचती हो, मुझे बस उससे फर्क पड़ता है, और वैसे भी इससे मैं सेफ हूं। पृथ्वी ने कहा, वो कैसे? अवनी ने हैरानी से पूछा। अरे, इसे देखकर लड़कियां मुझसे दूर रहेंगी। दे रियलाइज्ड कि मैं पहले से किसी और का हूं। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखकर कहा। अवनी ने सुना तो खामोशी से पृथ्वी को देखने लगी। वेटर एक कॉफी लेकर आया और पृथ्वी ने ट्रे से ग्लास उठाकर अवनी के सामने रख दिया। अवनी ने देखा कि पृथ्वी ने अपने लिए नहीं मंगवाया है तो उसने कहा, तुमने अपने लिए ऑर्डर क्यों नहीं किया? वो मैं क्या कह रहा था? कहते हुए पृथ्वी उठा और अपनी जेब से अपना फ़ोन और ईयरफोन निकालकर अवनी के बगल में आए। पृथ्वी अवनी की तरफ देखने लगी तो उसने ईयरफोन के दोनों सिरे अवनी के कानों में लगाते हुए कहा, क्यों ना तुम कॉफ़ी पीते हुए मेरा पसंदीदा गाना सुनो और इस पल को एंजॉय करो। तब तक मैं एक छोटा सा काम करके आया। अवनी ने सुना तो मासूमियत से हामी में गर्दन हिला दी। पृथ्वी ने गाना प्ले किया और फोन अवनी के हाथ में थमाकर उसका सर सहलाया और वहां से चला गया। गाने की धुन अवनी के कानों में बजने लगी और वे जाते हुए पृथ्वी को देखती रही। गाने के बोल जैसे ही अवनी के कानों में पड़े उसे समझ आया कि क्यों पृथ्वी ने इस गाने को अपना पसंदीदा कहा था। कागज के फूल लाओ तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए, मैं खुदा पे मानूं नहीं पर मांगू दुआ तेरे लिए, तेरे लिए घर बनाऊं, दीवार भी मैं रंग से सजाऊं, पसंद है तुम्हें मालूम है, तुमने बताया था एक दफे, नीले फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए, मैं खुदा पे मानूं नहीं पर मांगू दुआ तेरे लिए। कपूर प्रोडक्शन हाउस, नवी मुंबई। अपने ऑफिस के कैबिन में अपनी कुर्सी पर बैठा विक्रम कपूर अवनी के बारे में सोच रहा था। जितनी बार अवनी का ख्याल उसके जहन में आता उतनी ही बार उसके चेहरे के भाव बदल जाते और वह गुस्से से तिलमिला उठता। आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई विक्रम कपूर को ऐसा जवाब दे सके, लेकिन अवनी के एक थप्पड़ ने ही विक्रम को सारी गलतफहमियों से दूर कर दिया। रिसेप्शन पर बैठी दिव्या विक्रम से मिलने आए लोगों की डिटेल्स नोट कर रही थी। तभी पृथ्वी उसके बगल से निकलकर विक्रम के कैबिन की तरफ बढ़ा। हेलो, क्या आपने आज का अपॉइंटमेंट लिया है? दिव्या ने पृथ्वी से कहा। पृथ्वी रुका और पलट कर कहा, आज के बाद यहाँ किसी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट? दिव्या ने कहा। उसे पृथ्वी की कही बात समझ आती। इससे पहले ही पृथ्वी ने विक्रम के कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अपनी कुर्सी पर पीछे सर झुकाए बैठा विक्रम आंखें मूंदे हुए था। उसने जब किसी के अंदर आने की आहट सुनी तो आंखें मूंदे कहा, दिव्या, मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। पृथ्वी ने सुना तो टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसमें भरा पानी विक्रम के मुंह पर फेंका। अचानक पानी गिरने से विक्रम हड़बड़ा कर उठा। उसने सामने खड़े अनजान लड़के को देखा तो गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है?
और कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मैं आपके साथ एक एडल्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ। चलो कपड़े उतारो, मुझे देखना है कि तुम मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट हो भी या नहीं। पृथ्वी ने कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा। विक्रम अपनी जगह से उठा और पृथ्वी के सामने आकर गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं एक डायरेक्टर हूँ, कोई एक्टर या वर्कर नहीं। पृथ्वी ने सुना तो हामी में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उसने खींचकर विक्रम को एक थप्पड़ मारा और कहा, वो भी एक राइटर है, तुम्हारी गुलाम नहीं। एक थप्पड़ में ही विक्रम का दिमाग ठिकाने आ गया और गुस्सा भी शांत हो गया। उसने घबरा कर कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? अवनी मलिक उपाध्याय। तुमने उसे एडल्ट कंटेंट लिखने को कहा और जब उसने मना किया तो तुम उसका करियर बर्बाद करने की बात कर रहे हो। चल करके दिखा। पृथ्वी ने विक्रम को घूरते हुए कहा। मेरी बात सुनो, विक्रम ने पृथ्वी से कहा, लेकिन पृथ्वी का गुस्सा तब तक बढ़ चुका था। उसने विक्रम की कॉलर पकड़ी और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। 4-5 खींचकर थप्पड़ मारे और फिर उसकी कॉलर पकड़कर उसका गाल टेबल से लगाकर कहा, तुझे क्या लगा वो अकेली है? उसके पीछे कोई नहीं है। एक प्रोजेक्ट के बदले में तू उसके साथ जो चाहे करेगा। दिया होगा तूने हजारों लोगों को चांस, लेकिन आज एक चांस मैं तुझे देता हूं। कहते हुए पृथ्वी ने विक्रम की कॉलर पकड़कर उसे उठाया और अपने सामने करके उसकी कॉलर को सही करते हुए बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, 5 मिनट है तेरे पास। या तो तू जाकर अपने किए की उससे माफी मांगेगा या फिर। पृथ्वी अपनी बात पूरी करता इससे पहले विक्रम ने घबरा कर कहा, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। गुड, चले। और ये क्या हालत बना रखी है? बाल सही करो अपने, और होठों पर लगा खून भी। अब ठीक है, चलो। कहते हुए पृथ्वी ने अपनी शर्ट को झटका और अपने बालों में से हाथ घुमाकर कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर सब हैरान परेशान से खड़े थे। पृथ्वी ने पलटकर देखा तो कैबिन का दरवाजा खुला और विक्रम बाहर आया। कुछ देर पहले जो विक्रम अवनी के सामने शेर बनकर दहाड़ रहा था, अब वही विक्रम पृथ्वी के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। विक्रम ने एक नज़र सबको देखा और फिर पृथ्वी के साथ वहां से बाहर निकल गया। कैफे के बाहर आकर पृथ्वी ने कहा, मेरे अंदर जाने के बाद 2 मिनट बाद तू अंदर आएगा और उससे माफी मांगेगा। मैं आ जाऊंगा, पर तुम हो कौन? विक्रम ने कहा। पृथ्वी ने विक्रम का गाल थपथपाया और कहा, जिसके साथ तुमने बदतमीजी की है ना, वो मेरी वाइफ है, और कोई उसके साथ बदतमीजी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने सुना तो शर्म से अपना सर झुका लिया और पृथ्वी से अंदर जाने का इशारा किया। पृथ्वी कैफे के अंदर चला आया। उसने सामने बैठी अवनी को देखा, जो कि ईयरफोन कानों में लगाए अभी भी वैसे ही बैठी थी। पृथ्वी उसे देखते हुए उसकी तरफ पड़ने लगा। अवनी को एहसास हुआ जैसे पृथ्वी उसके आसपास ही है, तो उसने नजरें उठाकर सामने देखा। उसका दिल धड़क उठा। पृथ्वी सामने ही था और चलकर उसकी तरफ आ रहा था। कानों में गाने की आखिरी लाइंस गूंजने लगी और अवनी एकटक पृथ्वी को देखती रही। पृथ्वी अवनी के सामने आकर रुका। उसने अवनी को खोया देखकर उसके सामने अपना हाथ हिलाया, लेकिन अवनी न जाने किस दुनिया में खोई थी। पृथ्वी ने उसके कानों से ईयरफोन निकाले तो अवनी की तंद्रा टूटी। पृथ्वी ने अपना फोन देखा और कहा, तुम अभी तक यही गाना सुन रही हो? हाँ, ये लूप पर चल रहा था। तुम कहाँ गए थे? अवनी ने पूछा। कहीं नहीं, बस बाहर एक कॉल करने गया था। तुमने कॉफ़ी नहीं पिया? रुको, मैं दूसरा ऑर्डर करता हूँ। कहकर पृथ्वी ने वेटर को बुलाया और 2 कोल्ड कॉफ़ी के साथ एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अब उसे भूख लगने लगी थी। अवनी के कानों में अभी भी वही गाना गूंज रहा था और अवनी प्यार से पृथ्वी को देखे जा रही थी। पृथ्वी ने अवनी को अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी भवें उचकाई। अवनी ने नामी गर्दन हिला दी और शीशे के बाहर देखने लगी। जैसा कि पृथ्वी ने कहा था, थोड़ी ही देर बाद विक्रम आया। उसका होंठ एक तरफ से हल्का सूजा हुआ था। वह आकर अवनी के सामने खड़ा हुआ। विक्रम को वहां देखकर अवनी मन ही मन घबरा उठी कि कहीं पृथ्वी विक्रम को यहाँ देखकर गुस्सा ना हो जाए और विक्रम यहाँ पृथ्वी के सामने कोई तमाशा ना कर दे। उसने सामने बैठे पृथ्वी को देखा, जो कि बहुत ही शांत बैठा था। न उसके चेहरे पर गुस्से के कोई भाव थे, न ही आंखों में शिकायत। वह तो बड़े आराम से हाथ में पकड़े ग्लास से पानी पी रहा था। अवनी ने विक्रम की तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहने को हुई तो विक्रम ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अवनी जी, मैंने आपको गलत समझा और आपसे वो सब कहा। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
अवनी ने सुना तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सामने खड़ा विक्रम खुद से अपनी गलती की माफी मांग रहा था। अवनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन विक्रम को वहां देखकर उसके चेहरे पर कठोर भाव थे। अवनी को खामोश देखकर विक्रम ने कहा, अवनी जी, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। प्लीज़ अवनी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहते हुए विक्रम ने अवनी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। ये देखकर पृथ्वी ने कहा, अब ये बेचारा तुमसे इतनी माफ़ी मांग ही रहा है तो फिर तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए अवनी। विक्रम को हाथ जोड़ते देखकर अवनी को अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, मैंने माफ़ किया और आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच अवनी जी, आपने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू। कहते हुए विक्रम ने पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी ने आंखों ही आंखों में उसे वहां से जाने का इशारा किया और विक्रम वहां से चला गया। विक्रम के जाने के बाद अवनी ने पृथ्वी को देखा और हैरानी से कहा, कितनी हैरानी की बात है ना पृथ्वी, वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारे उस मारे थप्पड़ का कमाल है जो तुमने हिम्मत करके उसे मारा था। लगता है एक थप्पड़ में उसकी अकल ठिकाने आ गई है और वो तुमसे माफ़ी मांगने चला आया, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने सुना तो खुशी से मुस्कुराई। वेटर कॉफ़ी और पिज़्ज़ा लेकर आया और टेबल पर रखकर चला गया। पृथ्वी ने अवनी के लिए प्लेट में खुद सर्व किया और उसके सामने रखा। उसने अपने लिए भी लिया और खाने लगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए पिज़्ज़ा स्लाइस उठाया और एक निवाला खाकर खुद में ही बड़बड़ाई, इसका मतलब मैं डरपोक नहीं हूँ। मैंने किसी की गलती करने पर उसे थप्पड़ मारा और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, तभी तो वो मुझसे माफ़ी मांगने यहाँ आया। मुझे ऐसे ही स्ट्रांग बनकर रहना होगा। सामने बैठे पृथ्वी ने सुना तो मुस्कुराया और सर झुकाकर धीरे से कहा, पागल लड़की। कॉफ़ी पीने और पिज़्ज़ा खाने के बाद पृथ्वी ने बिल चुकाया और अवनी के साथ कैफे से बाहर निकल गया। ऑफिस से तो बहुत अकड़ कर निकला था, इसलिए वापस किस मुंह से जाता, और अभी उसे जयदीप का फ़ोन भी नहीं आया था। पृथ्वी समझ गया कि इस बार जयदीप उससे सच में नाराज है, लेकिन जयदीप की नाराज़गी की किसे परवाह थी। वह तो अवनी के साथ से खुश था। उसने सामने से आती टैक्सी को रोका और अवनी के साथ उसमें आ बैठा। दोनों घर के लिए निकल गए। मिस्टर मौर्य, ये सब क्या है? इतनी बड़ी मीटिंग बीच में छोड़कर मिस्टर उपाध्याय कैसे जा सकते हैं? जयदीप के कैबिन में बैठी प्राची ने गुस्से भरे स्वर में कहा। हालांकि ये गुस्सा मीटिंग को लेकर नहीं था, बल्कि पृथ्वी को लेकर था। आई एम सो सॉरी मैम, पृथ्वी ऐसा कभी नहीं करता। आज अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो ज़रूर कुछ इमरजेंसी होगी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्राची के सामने पड़े सोफे पर बैठे जयदीप ने कहा। उसकी गलती के लिए आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने देखा उसने सबके सामने कितनी बदतमीजी और अकड़ में मुझसे बात की। माफ़ी आपको नहीं, उसको मांगनी चाहिए, वो भी मुझसे। प्राची ने गुस्से से उबल कर कहा। उसकी आंखों के आगे अभी भी मीटिंग रूम वाली बातें चल रही थी, जो कि पृथ्वी ने बहुत ही बेरुखी से उसे कही थी। जयदीप ने सुना तो कुछ देर खामोश रहा और फिर बहुत ही शांत लहजे में कहा, मैं समझ सकता हूँ आपको पृथ्वी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत टेंशन में था, बस इसलिए उसने आपसे। खैर भूल जाइए उस बात को। मैं पृथ्वी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। दुनिया में सिर्फ उसकी वाइफ ही इकलौती वाइफ नहीं है। वह मीटिंग के बाद भी उससे मिलने जा सकता था। उसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना आना चाहिए। अपनी वाइफ के लिए उसे इतनी बड़ी डील को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, प्राची ने कहा। जयदीप अब तक शांति से सब सुन रहा था, लेकिन जैसे ही बात अवनी पर आई उसके चेहरे के भाव बदल गए, और बदलते भी क्यों नहीं। आखिर उसने अवनी को अपनी छोटी बहन जो कहा था। जयदीप उठा और कहा, मिस देसाई, पृथ्वी के लिए उसकी वाइफ इकलौती ही है, और उसके लिए वह आपकी डील तो क्या दुनिया की हर डील ठुकरा सकता है। इसलिए इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी का बर्ताव आपको बुरा लगा तो मैं कोशिश करूंगा वह इसके लिए आपसे माफ़ी मांग ले। प्राची ने सुना तो खामोशी से जयदीप को देखने लगी। उसे लगा कि डील के लालच में जयदीप प्राची के सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने प्राची को ही इसकी सही जगह दिखा दी। जयदीप अपनी कुर्सी खिसकाकर जाने लगा तो प्राची उठी और कहा, मिस्टर मौर्य, आई होप कि आपको और आपकी कंपनी को यह डील भारी ना पड़े। गुड बाय। प्राची गुस्से में वहां से निकल गई और जयदीप समझ गया कि पिछले 3 महीने से की जा रही मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है और देसाई ग्रुप की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट उसके हाथ से जा चुकी है। जयदीप मायूस होकर कुर्सी पर आ बैठा और अपना सर पीछे झुका लिया।
जयदीप ने 2 मिनट अफसोस जताया और फिर गाड़ी की चाबी उठाकर अपने कैबिन से बाहर निकल गया। पृथ्वी अवनी को लेकर घर पहुंचा। घर आकर पृथ्वी नहाने चला गया क्योंकि आज गर्मी बहुत थी और उसे काफी चिपचिप हो रहा था। कपड़े लेकर जैसे ही पृथ्वी बाथरूम में आया, उसकी नजर शीशे पर पड़ी और वह मुस्कुरा उठा क्योंकि अवनी का क्लचर अभी उसके शर्ट के कॉलर पर लगा था। पृथ्वी शीशे के सामने चला आया। उसने बड़े प्यार से क्लचर को अपनी कॉलर से निकाला और हाथ में लेकर देखने लगा। आज उसने अवनी के लिए जो किया वो सब सोचकर सहसा ही उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। साथ ही थोड़ा गुस्सा खुद पर भी आया कि आज पहली बार उसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स किया, जिसके बदले डील तो हाथ से गई ही, साथ ही साथ अगले दिन जयदीप का गुस्सा भी देखने को मिलेगा। पृथ्वी ने क्लचर साइड में रखा और नहाने चला गया। नहाकर उसने टी शर्ट ट्राउजर पहना और बाहर चला आया। गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए पृथ्वी बाहर आया तो देखा कि अवनी फोन पर किसी से बात कर रही है और बहुत ही सीरियस है। पृथ्वी अवनी के पास चला आया। अवनी ने पृथ्वी को अपने सामने देखा तो फोन पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम्हारे पास का फोन है। पृथ्वी ने देखा ये उसी का फोन था जिससे अवनी बात कर रही थी। पृथ्वी ने फोन लिया और कान से लगाकर कहा, हेलो मालिक, गुस्सा शांत हो गया हो तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? जयदीप ने बहुत ही प्यार से कहा, जिसे सुनकर पृथ्वी छींप गया क्योंकि ये प्यार नहीं बल्कि जयदीप की तरफ से उसे एक ताना था। आज जो हरकत उसने की उसके बाद कोई बॉस उससे मिलना तो दूर, उसे फोन तक ना करे, लेकिन जयदीप उससे मिलना चाहता था। अभी कहाँ हैं आप? पृथ्वी ने पूछा। तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं। जयदीप ने कहा। ठीक है, मैं आता हूं, पृथ्वी ने कहा और जैसे ही फोन काटने लगा दूसरी तरफ से जयदीप की आवाज आई, क्या मैं ऊपर नहीं आ सकता? तुम्हारे साथ साथ मुझे अवनी से भी बात करनी है। पृथ्वी उलझन में पड़ गया। अवनी के सामने वह जयदीप को यहाँ बुलाए या नहीं, क्योंकि ऑफिस में वह क्या करके आया है ये उसने अवनी को नहीं बताया था। उसने बस कहा कि उसने मीटिंग कैंसिल की। पृथ्वी को खामोश पाकर जयदीप ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर ही आता हूँ। अरे नहीं, मैं हेलो मेरी बात काट दिया, पृथ्वी ने कहा और अपना फोन देखा। जयदीप अपनी तरफ से कॉल कट कर चुका था। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, कुछ हुआ है क्या? पृथ्वी मुस्कुराया और नामी गर्दन हिला दी। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी से मार खाकर सुधर जाएगा विक्रम कपूर या बनेगा अवनी के करियर में बड़ा रोड़ा? क्या इस डील को बचाने के लिए पृथ्वी मांगेगा प्राची से माफी और झुक जाएगा उसके सामने? आखिर जयदीप को पृथ्वी से अब क्या बात करनी है, जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।